Hello friends, today we are going to learn our 7th and the last lecture of chapter number 2 in standard 10 for the foundation. In this lecture, we are going to see two theory topics. The name of the topics are like electric power and electric energy. See, till now, whatever we have learned in standard 10 is about the charge, right? In first chapter, you have a charge which is static. It is not moving. You have a point charge Q. Then after, you have decided that you want to move that charge from one point to another point. Means you have to do some external work on that. That work done is known as the potential difference. That's why you define the term potential difference. You know that. What is potential difference? Potential difference means what? If you have a unit charge at point A and you want to shift that point charge to points B, means you have to do some work against the field. That work done is stored as the potential energy. So ultimately you gave the formula like VA minus VB is equal to WAB upon Q. This is the formula for potential difference, right? Now your charge is moving from one point to another point, means it is a moving charge, but we are not calling it as moving charge. We can define that moving charge as current, electric current. See, we have a number of devices which are operated electrically. See, iron is an electric device. Tube light, bulb, television, all these things are electric devices. होता क्या है, हमको आज के थियरी टॉपिक के अंदर पढ़ना है दो अलग अलग टॉपिक. वन इज इलेक्ट्रिक पावर, अनदर वन इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. आप कभी दुकान में बल्ब लेने गए हैं तो आप ये थोड़ी ना कहते मेरे को 10 रुपए वाला बल्ब दो. कभी कभार ये बोलते हैं कि मेरे को 10 रुपए वाला बल्ब दो या 20 रुपए वाला बल्ब दो. जनरली आप क्या बोलते हैं? मेरे को 0 का बल्ब दीजिए, मेरे को 100 का बल्ब दीजिए, मेरे को 200 का बल्ब दीजिए. तो वो 0, 100, 200 क्या है? वो वॉट. 0 वॉट का बल्ब दीजिए, 100 वॉट का बल्ब दीजिए, 200 वॉट का बल्ब दीजिए. तो वॉट, वॉट मतलब कि पावर, पावर का यूनिट है वॉट. तो एक टर्म इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये दोनों थियरी टॉपिक हम आज के लेक्चर के दौरान देखने के लिए जा रहे हैं. तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं, पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर बताता हूं. सपोज आपके पास कोई रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर को आपने V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो कोई करंट I फ्लो होगा. इलेक्ट्रिक पावर कहाँ किसे जाता है? Rate of doing work in an electrical device due to current flow in it is known as electric power of that device. ये रेजिस्टेंस मतलब क्या? यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे ट्यूबलाइट भी हो सकता है, यहाँ पे बल्ब भी हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकता है. उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का पावर मतलब क्या? आप हीटर लेने जाइए तो हीटर में भी लिखा होता है कि इतने वोट का हीटर है, इतने वोट का रेफ्रिजरेटर है. तो ये सारी पावर की टर्म्स क्यों डिफाइन की जाती है? ताकि आपको पता चले कि पर सेकंड वो कितना वर्क करके देगा. पावर का सिंपल मतलब क्या है? पावर का सिंपल मतलब ये है कि वर्क अपॉन टाइम. या तो आप ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ मतलब कि टाइम आ गया कि इतने टाइम में इतना वर्क करके देगा वो. सो पावर को हम डिनोट करते हैं P से. सो P इज इक्वल टू W अपॉन T. सो दिस इज द मोस्ट वंडरफुल फॉर्मूला. P इज इक्वल टू W अपॉन T. आपने ये भी डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q. यहां से मैं W को कैलकुलेट करूं
तो Q मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और VB माइनस VA को मैं पोटेंशियल डिफरेंस V के तौर पे बोल देता हूं कि ये V क्या है, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डेल्टा टी टाइम के अंदर I जितना करंट फ्लो हो रहा है तो मैं Q को क्या लिख सकता हूं, Q को मैं ये लिख सकता हूं कि I इंटू डेल्टा टी, हेलो, I इंटू डेल्टा टी, या तो मैं ये बोल सकता हूं I इंटू टी, Q मतलब क्या, I इंटू टी। सो W इज इक्वल टू Q, Q की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं I इंटू टी इंटू V, हेलो। तो यही सारी फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास आई कि W पावर मतलब क्या, वर्क अपॉन टाइम, वर्क को क्या बोल सकते हैं, Q इंटू V। यूनिट चार्ज को मतलब कि आप यूनिट तो नहीं पर आप Q चार्ज को जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए बैटरी ने कितना वर्क किया, सो वर्क डन क्या होगा, Q इंटू वी अपॉन टी। पर Q को तो हम क्या बोलते हैं, Q को हम बोलते हैं I इंटू टी इंटू वी अपॉन टी, टी विल बी कैंसल आउट, सो P इज व्हाट, P इज इक्वल टू V इंटू I हो जाएगा। साथ साथ हमें ये भी मालूम है according to Ohm's law V is equal to IR, so here I can see V, so in place of V I can put I into R, so what is the formula for power, power will be I into R into I, so ultimately P is equal to I square R, hello. Sometimes you can replace I with V upon R, so what is the formula for power, power is equal to V into V upon R, so power can be denoted as V square divided by R. So there are few formulas for power. You can say work upon time, you can say QV upon T, you can say ITV upon T, you can say VI, you can say I square R, you can say V. All these formulas are for only electric power. See, let's see what is there in electric energy. But before going to the topic of electric energy, first of all we will decide what is the unit of power. I already said that one unit is watt, W-A-T-T. Watt is the unit of electric power. But according to this definition, power is equal to work upon time. Work can be measured in joule and time can be measured in second. So joule per second, this is volt, right? This is volt. Sorry, joule per second. Joule per second is not volt. Joule per second is watt. गलती से भी यहाँ पे वोल्ट मत लिख देना। वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। यहां पे जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को आप बोलते हैं वॉट, W-A-T-T। ओके, फिर अलग अलग यूनिट भी आप लिख सकते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हैं, यहाँ पे ओहम इंटू एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज स्क्वायर अपॉन ओहम लिख सकते हैं। पर ये सारे रूटीन में हम नहीं बोलते, हमारा रूटीन में यूनिट यही होता है वॉट। कभी कभार किलोवाट का भी यूज कर सकते हैं, किलोवाट, या तो हम बोलते हैं मेगावाट। कोई पावर स्टेशन होता है, उसमें जितना पावर प्रोड्यूस होता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो जनरली किलोवाट, मेगावाट ऐसे यूनिट में ही बोली जाती है, क्योंकि बहुत सारे मात्रा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम वॉट में ना बोलते, किलोवाट या तो मेगावाट में बोलते हैं। तो किलोवाट मतलब क्या? 10⁻³ वॉट। मेगावाट मतलब क्या? 10⁻⁶ वॉट। हेलो, 10⁻³ का मतलब क्या? एक के पीछे 3 जीरो लगाना है। 10⁻⁶ का मतलब क्या? एक के पीछे 6 बार जीरो लगाना है। ठीक है, तो ये सारे हो गई यूनिट की बात और पावर की बात। हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं? Work done by electric source for the current flow from them for a certain period of time is known as electric energy.
छोटे समय के लिए करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उस करंट फ्लो करने से आपका जो इलेक्ट्रिक सोर्स है वो कितना वर्क देता है आपको, वो वर्क ही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। मतलब कि W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर को क्या बोलते थे, वर्क अपॉन टाइम। टाइम को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। लेकिन पावर की फॉर्मूला तो ये भी है ना, V इंटू आई। सो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। V की जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं, तो ये हो गया आई स्क्वेयर आर टी। आई की जगह पे हम V बाय आर लिख सकते हैं, तो ये हो गया V स्क्वेयर बाय आर इंटू टी। तो ये सारी की सारी फॉर्मूलाएं वर्क डन की ही है। ठीक है, जितने भी पावर के फॉर्मूला है उन सभी को टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सारे के सारे आंसर एनर्जी के आ जाएंगे। अभी बात आती है इसका यूनिट क्या है। पावर का यूनिट है वॉट, पावर का यूनिट है वॉट, इनटू टाइम का यूनिट है सेकंड। सो वॉट इनटू सेकंड भी बोल सकते हैं। वॉट को हम लिखते हैं जूल पर सेकंड। सो जूल पर सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड सेकंड विल बी कैंसल। तो वर्क का या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट आ गया जूल। जूल ही आना था ना, आप एनर्जी किस में मेजर करते हैं, जूल में ही मेजर करते हैं। जूल को हम कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक कैलोरी मतलब क्या, एक कैलोरी मतलब 4.2 जूल। तो आप वर्क को कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय this formula, 1 calorie is equal to 4.2 joule. By this relation you can convert your energy into joule or you can convert your energy into calorie, right? In real life एक यूनिट और भी है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, दूसरा यूनिट भी है जो डे टू डे लाइफ में ज्यादातर यूज करते हैं। हमारा घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो बिल किस यूनिट में आता है, उसका यूनिट ही यूनिट है। मतलब हम ये बोलते हैं कि आपके घर में कितने यूनिट बिल आया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट कौन सा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब क्या, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट आवर। किलोवाट, किलोवाट मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 1000 वॉट लिख सकते हैं। आवर मतलब क्या, आप 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट इज 36000000 वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड को आप जूल बोल सकते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हेलो, 1 यूनिट मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट मतलब ये हुआ 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पावर का भी डे टू डे लाइफ में कोई दूसरा यूनिट भी है। इन डे टू डे लाइफ पावर कैन बी मेजर्ड इन हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर टू हाउ मेनी जूल, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर मीन्स हाउ मेनी वॉट, 746 वॉट। आप अच्छे से समझो हमने बातें कौन कौन सी की। हमने 2 चीजें की बातें की। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर, अनदर वन इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर, P के कौन कौन से फॉर्मूला है, P का पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। या तो P आप ये लिख सकते हो वर्क अपॉन टाइम। ये नहीं लिखना है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये भी नहीं लिखना है तो V की जगह पे आई आर लिख दो, V की जगह पे आप आई आर लिख दो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। सो P का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वेयर आर। P इज इक्वल टू वी आई में आप I की जगह पे V बाय आर लिख दो, तो P का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वेयर डिवाइड बाय आर। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 अलग अलग P के फॉर्मूलाए हैं। ये सारे फॉर्मूला के पीछे T लगा दो तो आपको W का रिलेशन मिल जाएगा। तो पहला W का रिलेशन क्या है, P इंटू टी।
दूसरा W का रिलेशन क्या है, VI, पावर का जो फॉर्मूला है वो तो पावर का फॉर्मूला है, पावर कैन बी डिनोटेड एज V इंटू आई, तो आप W का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं VI इंटू T। आप वर्क डन का फॉर्मूला या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला I²RT भी कर सकते हैं, I²RT भी लिख सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला V² डिवाइड बाय R इंटू T भी कर सकते हैं। हेलो, ओके। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसका यूनिट है, पावर का यूनिट है वॉट। रियल लाइफ के अंदर, एक्चुअल डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। यहां पे इसका यूनिट है जूल। कभी कभार हम डे टू डे लाइफ में उसको बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर, मतलब कि 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ये सारे फॉर्मूला आप अपने हिसाब से याद रख लेना, ठीक है। देखते हैं आपके मॉड्यूल में क्या क्या दिया गया है। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ doing work in an electric device due to flow of current in it is defined as the power of that electric device। डेफिनेशन मैंने भी आपको बताया। यहाँ पे भी वही बोला गया है कि W इज इक्वल टू क्या, Q इंटू डेल्टा V। Q की जगह पे I इंटू T लिख दो। अगर Q की जगह पे I इंटू T लिख दो तो पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम, मतलब पावर इज इक्वल टू I इंटू V। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I can be represented as V upon R, so formula is V² upon R। Sometimes V can be denoted as IR, so it is I²R। Here they define what is the 1 watt। How can you define 1 watt? 1 watt में क्या करना है, आपको डेल्टा टी भी, ये भी आपको 1 ले लेना है, वोल्टेज भी 1 ले लेना है, I भी 1 लेना है। अगर सब 1 ले लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 वॉट आएगा ना। तो डेफिनेशन अभी आप पढ़ो। डेफिनेशन में ये कहा गया कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। देयरफॉर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के तहत फ्लो हो रहा है, तो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर 1 वॉट कहा जाता है। Through a potential difference of 1 volt, then the power of the electric device is termed as 1 watt। ये L नहीं है, ये भी T है, 1 watt। उसके दो अलग अलग यूनिट भी है, किलोवाट भी है, मेगावाट भी है, हॉर्स पावर भी है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में वही है, W इज इक्वल टू P इंटू टी। अब P की जगह पे आप V इंटू आई लिखो तो VIT हो जाएगा। अब P की जगह पे आप I²R लिखो तो I²RT हो जाएगा। अब P की जगह पे आप V²/R लिखो तो V²/R इंटू टी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे यूनिट किसके हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूला कौन से है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। यूनिट कौन सा है, वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू C नहीं होता है, वॉट इंटू सेकेंड होता है, या तो आप जूल भी बोल सकते हैं। इन practice, kilowatt hour is used for the measurement of electric energy। It is also known as board of trade unit। board of trade unit इतना सारा नहीं बोलते हम, सिर्फ 1 यूनिट ही बोलते हैं, और सिंपली यू कैन से इलेक्ट्रिक यूनिट। यहां पे एक इलेक्ट्रिक यूनिट को जूल में कन्वर्ट किया है, 3.6 इंटू 10⁶। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। थियरी पोर्शन वाज ओवर। नाउ application is there। You have to collect the data, then after you have to look at that what you want to find out, which formula is suitable for this kind of data। all these things you have to question by your own self। आपको हर बार अपने अपने दिमाग में ये सारे क्वेश्चन लाने हैं कि मेरे को कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, दूसरी फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करते हैं, मेरे को ये चाहिए
तो मेरे को डेटा में तो ये दिया है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में कंटिन्यूअसली एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे ना, तो आपका फिजिक्स, तो आपका अप्लाइड पार्ट बहुत अच्छा जाएगा। यहां पे देखिए मॉड्यूल में मिस्टेक है, बैटरी दिया है लेकिन बैटरी का वोल्टेज नहीं दिए, 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 ओहम रेजिस्टेंस। मतलब आपको दिया क्या क्या है? आपको दिया है वोल्टेज दे दिया है, आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, आपको टाइम दे दिया गया, वी आर और टी, ये 3 चीज दे दी गई है। आपको पूछा हीट, हीट मतलब कि एनर्जी, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। सो एच के जितने भी रिलेशन है उसमें से सुटेबल रिलेशन कौन सा होगा? जिसमें वी आर और टी तीनों मालूम हो। तो ये पहला फॉर्मूला नहीं चल सकता। दूसरे में वी है, टी है, लेकिन आर नहीं है। तीसरे में आई है, आर है, टी है, वी नहीं है। चौथे वाले में वी आर टी तीनों है, तो ये फॉर्मूला सबसे सुटेबल रहेगा। आप H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर इंटू टी, इन प्लेस ऑफ V यू कैन से 3 वोल्ट स्क्वेयर, इन प्लेस ऑफ R इट इज 5 ओहम, और टाइम दिया है 5 सेकेंड, 5 विल बी कैंसल, 9 जूल, दिस मच ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, राइट, इन 5 सेकेंड। सो बहुत सारे इजी क्वेश्चन एक के बाद एक हम देखने वाले हैं। आप बस डेटा अच्छे से कलेक्ट करना और कौन सा फॉर्मूला इसमें से चलेगा वो एक बार समझना। 12 वोल्ट बैटरी connected to a bulb drives a current of 2 ampere, find the energy supplied by the battery in 10 minutes, right? वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, आपके पास V है, आपके पास I है, आपके पास T है। आपको निकाल के देना है एनर्जी H कितना होगा, या तो एनर्जी के लिए W कितना होगा वो, तो IRT नहीं पर VIT, ये तीनों आने चाहिए, VIT। तो आगे इसमें देखो आप, तो VIT तीनों ये सेकंड वाले फॉर्मूला के अंदर ही है ना, तो हम इस्तेमाल कर देते हैं सिर्फ वही चीज। H इज इक्वल टू क्या, V इंटू आई इंटू टी। V क्या दिया है 12 वोल्ट, 12 इंटू 2, 2 इंटू 10 मिनट। देखो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा। यहां पे 12 वोल्ट, ये 2 एम्पियर, ये 10 है वो मिनट में है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करने होंगे। तो 12 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 60 करना होगा ना, एक मिनट में 60 सेकंड है, तो 10 मिनट में कितने सेकंड है? तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका जूल के अंदर आ जाएगा। तो ये कर सकते हैं आप। अ बल्ब इज रेटेड 40 वोल्ट टू 20 वोल्ट। आप कभी बल्ब खरीदने जाओ तो आप वोट में ही बोलते हैं, तो ये रेटिंग दिया है कि 40 वोल्ट का बल्ब है, 220 वोल्ट के सप्लाई के तहत काम करता है। अगर आप उसी बल्ब को 220 वोल्ट के सप्लाई में कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट कितना आएगा? पावर दिया है, वोल्टेज दिया है। देखो बहुत ही सादा क्वेश्चन है, आपको पावर दे दिया, आपको वोल्टेज दे दी। यू वांट टू कैलकुलेट आई, राइट? सी P is 40 watt, V is 220 volt. P is 40 watt, V is 220 volt. You want to identify what is the value of current. So according to the equation P is equal to VI, you can calculate what is I. I is P upon V. P is 40, V is 220. So ultimately it is 2 upon 11 ampere. This is the answer, right? See, sometimes some people do like this. P is given, V is given. So they can find R. R means the resistance of bulb. R means what? V square upon P. Why R is V square upon P? Because P is equal to V square upon R. So according to this equation, they are doing 40 square upon P. Sorry, V is 220. So 220 square upon 40. So ultimately it is
220 into 220 divided by 40. 0, 0 will be cancelled out. 11 2s are 22, 2 2s are 4. 2 11 2 into 110 is 220. So 11 into 1 2 1 0 ohm. This is the resistance of bulb. Now this bulb is connected across 220 volt supply. So E is 220 volt. So according to Ohm's law, I is equal to V upon R. So on 1 0 0 will be cancelled out. 11 2s are 22, 11 11s are 121. So 2 upon 11 ampere. This is one another method. This is also a simple method. You can get your answer by any of the equation. But you have such an equation from where you get your answer in less time. Right? So I guess this is the very easy solution. See, a bulb draws 24 watt when connected to a 12 volt supply. Find the power if it is connected to a 6 volt supply. See, ultimately you want to find out the value of power. Voltage is given, rating, power is given. They are saying that you have one bulb. The rating of the bulb is 24 watt and 12 volt. 12 volt. When bulb has 12 volt across it, it shows 24 watt power. Suppose the bulb is connected at 6 volt. What is the power? So first thing that came across your mind is what? Cross multiplication. You can do like this, 24 into 6 upon 12, and from that you can get your answer 12 watt. And this is the wrong answer. Why this is wrong? You cannot do cross multiplication. Because P to V square upon R. P is not directly proportional to V. P is proportional to V square. So you cannot do cross multiplication. See, what they are saying, you have one bulb, right? Suppose this is the bulb, right? Power of the bulb is 24 watt and voltage of it is 12 volt. So by having this value, you can calculate the resistance of the bulb. How you can calculate? R is equal to V square upon P. So ultimately 12 into 12 divided by 24. 12 2s are 24, 2 6 are 12. Ultimately 6 ohm is the resistance of the bulb. Now the same bulb is connected across 6 volt supply. So what happened this time? This time power we want to calculate. Voltage is 6 volt. Resistance is 6 ohm. So by using equation P is equal to V square upon R, you can get your answer. V square means 6 ka square divided by resistance 6. So 1 6 is cancelled out. So 6 watt is your answer. Hello, 12 watt is not your answer. 6 watt is your answer. So this is the way. Right? Answer is 6 watt. An electrical kettle is rated 500 watt 220 volt. See, by having rating of the any equipment, you can get the resistance of that equipment. Power is given, voltage is given. So ultimately resistance is given. Right? See, power is 500 watt, voltage is 220 volt. Power is 500 watt, voltage is 220 volt. So R is equal to V square upon P. So ultimately it is 220 square upon 500. So it is 220 into 220 upon 500. 0 0 will be cancelled out. 11
2s are 50, 11, 25s are, sorry, 2 into 25 are 50. So ultimately it is 220 into 11 upon 25. So by solving this you can get the value of the resistance, right? First of all, let's see what you want to find out. This kettle is used to heat the water for 30 seconds. Ultimately time is given. P is given, V is given, time is given. Time is 30 seconds. Hello. Assuming the voltage to be 220 volt, calculate the heat produced. Now you want to find out the heat. How much amount of heat is produced? So you have ultimately three things, P, V and T. If you want to get R, you can have the value of R. So which formula is most important to solve this kind of question? See, P is given, T is given. So I guess first formula is enough, because you have the value of power, you have the value of time. So no need to solve what is the value of resistance. See, this is not necessary to do, because P is given, T is given. So heat is what? P into T. P is what? 500. T is what? 30 seconds. 5 3s are 15. 0 0 0. This much joule. Hello. This much joule is produced. See. Yes. वोल्टेज आपको गुमराह करने के लिए दिए गए हैं. अदरवाइज आप अपनी फॉर्मूला W इज इक्वल टू पी इंटू टी यूज करें तो उसमें कहीं वोल्टेज का इस्तेमाल नहीं आता है. तो आप जानबूझ के अपने क्वेश्चन को हार्ड मत बनाइए. पहले ये देख लीजिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है. एक बार आप जो चीज फाइंड आउट करनी है आप समझ लिए तो बाद में आप देखो कि डेटा में आपको क्या क्या दिया गया है. अगर डेटा में सब कुछ दिया गया है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, सिर्फ इक्वेशन पुट करके आंसर लाना है. See, a bulb is rated 60 watt, 240 volt. This is the rating of the bulb. By having the rating, you can get the resistance of that bulb. 60 watt and 240 volt. So resistance is what? V square upon P. 60 watt and 240 volt. This is 240. This is 60. So ultimately it is 240 into 240 upon 60. 0 0 will be cancelled out. 6 4s are 26. 24. 24 4s are 96. 960 ohm. This is the resistance of the bulb. What you want to find out? Resistance. Calculate its resistance. Yes, this we have find out. If the voltage drop to 192 वोल्ट, अभी पहले 240 वोल्ट थे, फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो अभी वोल्टेज 240 वोल्ट में से 192 हो चुके हैं. तब आपको क्या करना है? तब आपको पावर कितना कंज्यूम होता है और करंट कितना निकलता है वो फाइंड आउट करना है. तो एक बार आपको पता चल गया है कि बल्ब के रेटिंग ये है. अब आपको बल्ब का पावर चाहिए तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर कर सकते हैं. अभी वोल्टेज कितने हैं? 192 हो चुके हैं. रेजिस्टेंस कितना है? 960. सो इट इज 192 इंटू 192 अपॉन 960. 12 के साथ फ्रैक्शन निकालो इसके. तो 12 1s are 12, 7 2 12, 6 are 72. यहाँ पे होगा 12 8s are 96, 80. 16 5s are 80. It is 192 divided by 5. 192 divided by 5. So it is 5 3s are 15. 4 42. 5 8s are 40. 2 0. 38.5 watt. This much of power is consumed by that bulb. Also you want to find out current. So I is equal to what? Power upon voltage. What amount of power you get? 38.5 upon 192. By solving this, you can get your answer. Even you can get by Ohm's law. I is equal to V upon R. Voltage is given. Voltage is 192 and resistance is 960. हेलो 2 के साथ
कैंसल आउट करो तो क्या होगा, 2 9 जार 18, 1 2 2 6 जार 96 इंटू 2 192। यहाँ पे क्या होगा, 2 4s आर 8 1 6 480। फिर वापस करो, 24 4 जार 96, 24 2 जार 48, so it is 1/5 is 0.2 ampere. Hello, by having this value you can also get your answer 0.2 ampere, right? आप कहीं से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो resistance is 960 ohm, current is 0.2 ampere, and power consumed by the bulb when the voltage drop is 192 volt, at that time the power is 38.5 watt. ये आंसर नहीं दिया था आपको, लेकिन वो भी आंसर में आएगा, क्योंकि 3 चीजें फाइंड करने के लिए पूछा था आपको क्वेश्चन में। A current of 1.5 ampere flows through a wire of 8 ohm. Current is given, resistance is given, हीट कितना प्रोड्यूस होगा 10 सेकेंड के अंदर। सो आप देखिए एक बार क्या क्या चीजें दी गई है। I is given, R is given, T is given, everything is given, so H is equal to I square RT. By using this simple equation you can get your answer. So rest of the things is upon you, solve by your own self, don't try to look at the solution, right? See, यहाँ पे कुछ बोला है क्या, उसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। तो आपका अपना आंसर झूल में रखोगे तो भी चलेगा, कैलोरी में अपना आंसर देना जरूरी नहीं है। The rate of electricity in a town is 3 rupees per unit. Calculate the cost of running an 80 watt fan for 10 hours a day for the whole month of June. तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जून महीने में कितने दिन आते हैं, 30 डेज। हर दिन 10 आवर्स फैन चलता है, मतलब कि 30 डेज का आप हिसाब निकालो तो 300 आवर्स फैन चलेगा। क्वेश्चन बहुत समझने वाला है। आपको ये पता है कि 1 यूनिट का बिल कितना आता है, 3 रुपीस, ये बोला गया है। तो आपको तो यही निकालना है ना कि पूरे महीने में कितने यूनिट कंज्यूम हुआ। यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। सी 1 यूनिट इज, आपको दिया क्या है, 80 वोट का बल्ब है, 80 वोट, उसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना 0.080। पूरे जून महीने के लिए यूज करते हैं, पर डे 10 आवर्स यूज करते हैं। तो 30 डे का कितना हुआ, 30 डे का होगा 300 आवर्स। सो अल्टीमेटली आप देखो तो पावर कंज्यूम, पावर तो नहीं बोल सकते, एनर्जी बोल सकते आप, एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ जून इज, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, किलोवाट आवर निकालो तो 0.80 किलोवाट, और आवर्स कितने हैं 300 आवर्स। 80 डिवाइड बाय 1000, 0 0 0 0 cancel, 24 kilowatt hour. This much of energy is consumed, so you can say that this is 24 unit. हेलो, अगर 1 यूनिट का बिल 3 रुपए आता है तो 24 यूनिट का बिल कितना आता है, सो आंसर इज 72 रुपीस। हेलो, आप देखो 10-10 घंटे तक आप अपने पंखे को रोज चालू रखते, तब जाके आपके महीने
एंड में आपका बिल आता है 72 रुपीज। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट का भाव 3 रुपए है। ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट तो सही है, लेकिन आप हर जगह पे देखो ना, तो हर एक स्टेट के अंदर ये यूनिट का भाव अलग अलग रहता है। इवन हमारे घर के लिए जो बिजली आती है उसका यूनिट का भाव अलग रहता है, इंडस्ट्री के अंदर जो बिजली जाती है उसके यूनिट का भाव अलग रहता है। तो ये तो सारा वो जीबी या तो पीजीवीसीएल ऐसी सारी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि 1 यूनिट का भाव क्या रखना है। लेकिन फिर भी आप देखो, इतने घंटे तक, रोज के 10 घंटे तक फैन चालू रखो तो भी बिल आता है 72 रुपीज। फिर भी हमारा बिल 2000, 3000, 4000 2 महीने का आता है। तो आप सोचो कि हमारे घर में कितने एनर्जी कंज्यूम होगी। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, तब जाके हमारा यूनिट्स इतना ज्यादा आता है कि हमारा बिल 2-3 हजार तक पहुंच जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स बाय अ 60 वॉट फैन इन 2 आवर्स। देखो 60 वॉट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो, आर्स को आर्स में रहने दो, किलोवाट आवर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। सो ये अपने आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेना। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a resistance of 100 ohm for 15 minutes. Calculate the heat produced in calorie. अब की बार आपको आपका आंसर कैलोरी में देना है। तो पहले तो आप अपना आंसर जूल में लाइए। दिया क्या है? आई दे दिया गया है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस दे दिया गया है 100 ओम, टाइम दे दिया गया 15 मिनट्स, सो 50 इंटू 60, अल्टीमेटली 900 सेकेंड। सो फॉर्मूला ऑफ हीट इज व्हाट? I, R and T are given value. So you can select H is equal to I square RT. By having all the value, you can get your answer in joule. Once you get your answer in joule, you can convert it into calorie. What is the relation between joule and calorie? So you can say that 1 calorie, or you can say that 4.2 joule means 1 calorie. So you have this much joule. So how much calorie? You can get your answer by using cross multiplication method. Right? Very simple one. But the relation between joule and calorie you must know. Here in your module, answer given in the joule only. You have to calculate the answer in calorie. Right? So जो भी आपका आंसर आएगा वो आप मॉड्यूल में भी लिख लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कैलोरी में बताइए, लेकिन मॉड्यूल में सॉल्यूशन में ही जूल के अंदर आंसर दिया है। ये देखिए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड ऑफ 2.5 एम्प, वोल्टेज दे दिया है, करंट दे दिया गया है। द पावर डिलीवर्ड टू द बल्ब एंड एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब इन 5 मिनट्स। पहले तो आप अपना ये जो कुछ भी सिचुएशन दिया गया है उसका फिगर समझने की ट्राई कीजिए। 12 वोल्ट का बैटरी है, वो बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया है। तो देखो शायद ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, उसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। बल्ब का क्या दिया है हमको? कुछ नहीं दिया है। बैटरी ने 2.5 एम्पियर का करंट भेजा, वो इंफॉर्मेशन आपके पास है 2.5 एम्पियर। पहला क्वेश्चन ये है पावर डिलीवर्ड टू द बल्ब, पावर कितना जाएगा? सो P इज इक्वल टू V इंटू आई, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना करंट आता है तो पावर का सिंपल फॉर्मूला V और I के ऊपर डिपेंड हो वैसा यही है, V इंटू आई। सो इट इज 12 इंटू 2.5, 25 divided by 10, 25 into 12, 300 divided by 10, so 30 watt is your answer. बल्ब के पास कितना पावर जाएगा? 30 watt. The energy transferred to the bulb in 5 minutes. This time P is given. Even time is given. Time is 30 minutes. 30 minutes means what? 30 into 60 seconds.
ultimately it is 1800 second. So energy is what? Energy is P into T. What is P? P is 30, T is 1800 second. 18 threes are 54, 000, 54,000 joule energy. Hello. The energy transfer to the bulb in 5 minutes. 5 मिनट के अंदर. हमने तो 30 मिनट ले लिया. 30 मिनट थोड़ी ना दिया है भैया, 5 मिनट दिया है. आप भी क्या मेरे को बता नहीं रहे? यहाँ पे तो सिर्फ 5 मिनट ही है. तो 5 इंटू 6 300 सेकेंड होगा कि नहीं? अगर 300 सेकेंड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हमारे आंसर गलत आएगी ना. यहाँ पे टाइम कितना है? 300 सेकेंड. 3 इंटू 3 9000 joule energy is transferred to the bulb in 5 minutes. So this is the solution. See 9000 joule. क्वेश्चन को आप रट्टा मत मारिए. ये क्वेश्चन में ये सोल्यूशन करना है, ये क्वेश्चन में ये सोल्यूशन करिए. आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए बस. कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है उसके लिए आप हर बार माथापच्ची करिए कि ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लूं तो मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं. सारी चीजें आपको सोचनी ही पड़ेगी अगर आपको अपना फिजिक्स पावरफुल तो मैथ्स पावरफुल बनाना है तो. A current is passed through a resistor for some times. It produces 400 calorie of heat in this period. If the current is doubled, how much heat will be produced for the same duration? See, this time current is same. आपके पास हीट की बहुत सारी फॉर्मूलाएं हैं. ये सारी की सारी फॉर्मूला में से जब आपको बोला जाए कि करंट सेम रह रहा है, करंट मतलब कि क्या है? पहले आपका कोई रेजिस्टर है, उसमें से थोड़ा करंट जा रहा है, फिर वही रेजिस्टेंस के अंदर कोई दूसरी वैल्यू का करंट जा रहा है. जो कुछ भी चेंज हो रहा है वो सिर्फ करंट में हो रहा है. रेजिस्टर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है. वोल्टेज की आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पावर की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो आपको अपना फॉर्मूला यही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ही आई आता है. बाकी किसी फॉर्मूला के अंदर करंट की कोई बात ही नहीं आती है. तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपके पास फॉर्मूला रहेगा ये H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. पहले आपके पास जो भी रेजिस्टर था उसमें से जो भी करंट पास हो रहा था जितने टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए ही, लेकिन पहले से डबल करंट फ्लो हो रहा है उसी रेजिस्टर में से. सो आर सेम रह रहा है, टी सेम रह रहा है. तो आपका हीट का रिलेशन आई के ऊपर कैसे है? H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर से. सो यू कैन से H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर. बाय having this you can find out H2 is equal to what? I2 square upon I1 square into H1. Current is double. H2 is what? I2 is double, 2I1 का square upon I1 का square into H1. 2 का square 4 I1 square upon I1 square into heat. Heat is 400 calorie. I1 square eliminated. So answer is 1600 calorie. Heat is 4 times than the previous one. See, how much heat will be produced for the same duration? 1600 calorie. This is the 4 times from the initial value. Same to same question is here. पहले 2 एम्पियर का करंट है तब 200 जूल का हीट है. फिर करंट 4 एम्पियर हुआ. करंट 4 एम्पियर हुआ मतलब क्या? करंट डबल हुआ. अगर करंट डबल रहता है तो हीट कितनी होगी? 4 टाइम्स होगी. 800 जूल इज द आंसर. 2 identical resistors of resistance R are connected in series with a battery of potential difference V for time t. The resistors are later connected in parallel and the same battery is connected across the combination for time t. Compare the heat produced in the two case. अच्छे से एक बार सिचुएशन समझिए. आपको दिया क्या गया है? आपके पास 2 रेजिस्टर है. ये पहला रेजिस्टर है,
ये दूसरा रेजिस्टर है। ये दोनों रेजिस्टर को V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2। तब इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। फिर यही दो रेजिस्टर को पैरेलल में रख दिया, एक ऐसे एक ऐसे। अगेन इसके सामने जो भी बैटरी कनेक्ट किया है वो बैटरी 200 वोल्ट का ही है। यहां पे दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में रखे हैं और उसके सामने अगेन वही बैटरी V वोल्ट की कनेक्ट की गई है। एक वर्ड देखिए, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर दैट, सो यू कैन नॉट से वन इज R1 another one is R2, both are having same resistance, both the resistors has same resistance. This is R ohm, this is R ohm, this is also R ohm, this is also R ohm. Here series combination is there, here parallel combination is there. So यहां पे आप देखिए तो यहां पे क्या होगा, आप अपने हिसाब से सोचिए। तो हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला है V²/R × T। अगर आप ये इक्वेशन यूज करते हैं तो आपका R इक्विवेलेंट वाला होना चाहिए। सो अल्टीमेटली V²/R इक्विवेलेंट क्या रहेगा? R और R सीरीज में है तो ये 2R रहेगा इंटू T। H इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T, बट R क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा। सो V² अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ R इन parallel combination. So if you have two value R and R and they are connected in parallelly, so equivalent is R/2 into T. So this is 2V² divided by R into T, right? This is heat in series combination, this is heat in parallel combination. You want to find out the comparison, right? So how can you compare? You just take the ratio. Hs upon Hp is equal to V²T upon 2R upon V²T upon R into 2. So V²T upon R, V²T upon R will be cancelled out. The answer is 1 upon 4. So Hs is equal to 4Hs is equal to Hp. आप समझिए, पैरेलल के अंदर हीट सीरीज वाले से 4 गुना ज्यादा प्रोड्यूस होती है। आप अपने घर में वायरिंग करते हैं, जो भी मतलब कि पंखा लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, एसी लगाते हैं, जो कुछ भी वायरिंग आपके घर का होता है वो सारे के सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर वायरिंग होता है तो हीट देखो 4 गुना बढ़ जाती है। अगर वही सारे इक्विपमेंट आप सीरीज में लगाते तो इतना आंसर नहीं आता था, तो आंसर बहुत कम आता था, हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती थी। फिर भी हम अपने घर का वायरिंग पैरेलल में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने घर का वायरिंग सीरीज में करते और एक छोटा सा बल्ब भी अगर समझो कि क्या बोलते हो फ्यूज हो जाता है, अगर एक छोटा सा बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो आपके घर के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी बंद हो जाते हैं। सीरीज में ये दिक्कत है, अगर एक भी इक्विपमेंट को कुछ होता है तो उसके पीछे लगे हुए सारे के सारे में क्या हो जाता है, वो सारे के सारे फ्यूज हो जाता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन हमारे घर में ना आए, इसलिए हम अपने सारे घर का इक्विपमेंट मतलब सारे घर का वायरिंग क्या करते हैं, पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। हाँ, एक नुकसान है कि हीट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अचानक से सारे घर के इक्विपमेंट बंद हो जाए उससे तो बेटर है ना कि थोड़ी हीट अगर प्रोड्यूस होती है तो हो जाने दो, वो हम देख सकते हैं कि चलो ठीक है ये चला लेंगे हम। लेकिन अगर कोई एक छोटा सा भी बल्ब बंद हो जाए तो बाकी सारे इक्विपमेंट को कुछ होना नहीं चाहिए। तो नुकसान दोनों तरफ है, तो क्यों ना कम नुकसान वाला देखा जाए, इसीलिए हम घर का वायरिंग पैरेलली करते हैं, सीरीज में नहीं करते। ठीक है।
two resistors of resistance 10 ohm and 20 ohm are joined in series. A potential difference of 12 volt is applied across a combination. Find the power consumed by the each resistor. बहुत मस्त क्वेश्चन है. देखिए आपके पास दो रेजिस्टर है, एक का वैल्यू है 10 ओम, एक का वैल्यू है 20 ओम. ट्वेल्व वोल्ट का सप्लाई है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है. आपको ये पूछा गया है कि ईच रेजिस्टेंस में से क्या पावर कंज्यूम होगा. तो आप गलती से भी ये मत कर देना कि 10 ओम वाले में देखो आर दिया है 10 ओम, वोल्टेज ड्रॉप दिया है 12 वोल्ट. सो आप पावर निकालोगे V स्क्वायर बाय आर, मतलब कि 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, अल्टीमेटली इट इज 144 डिवाइड बाय 10, इट इज 14.4 वॉट. अगर आप अपना आंसर ये लिख के आओगे तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि ये 12 वोल्ट का डिफरेंस सिर्फ 10 ओम के पास नहीं है. 12 वोल्ट में से थोड़े वोल्टेज इधर ड्रॉप होंगे, थोड़े वोल्टेज इधर ड्रॉप होंगे. अगर आपको पक्का मालूम है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V स्क्वायर बाय आर. अगर आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज ड्रॉप है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते. तो आपके पास दूसरा जरिया क्या है? आप इसमें से कौन सी करंट आ रही है वो मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते. I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. टोटल वोल्टेज इज 12, इक्विवेलेंट ऑफ 10 and 20 is 30. 6 2s are 12, 6 5s are 30. It is 0.4 ampere. Current is of 0.4 ampere. So when you are talking about the power of resistance 1, power consumed by the resistance 1, so P1 is equal to what? I square R1. I is what? 0.4 का स्क्वायर इंटू R1, मतलब कि 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10, मतलब कि 4/10 इंटू 4/10 इंटू 10, मतलब कि 16 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 1.6 वॉट. यहां पे पूछा जाता तो P2 क्या आता? I स्क्वेयर R2. I तो सेम ही है 0.4 का स्क्वायर. देखो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा. R2 क्या है? 20. तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 4/10 इंटू 20. 10 2s are 20. 4 into 4 16, 16 into 2 32 upon 10. This is 3.2 watt. P2 is 3.2 watt. P1 is 1.6 watt. अगर सेम क्वेश्चन ऐसे देते, अगर सेम क्वेश्चन शायद से ऐसा होता कि आपके पास दो रेजिस्टर है, 10 ओम का है, 20 ओम का है. ये दोनों को, अगर ये दोनों को 12 वोल्ट के सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, ये है 10 ओम, ये है 20 ओम. अगर ऐसा सिचुएशन देते तब आप ये लगा सकते हैं कि पावर 1 क्या आएगा? V स्क्वायर डिवाइड बाय आर. क्यों? क्योंकि 10 ओम के अक्रॉस ही ये 12 वोल्ट माना जाएगा, यहाँ पे 20 ओम के अक्रॉस ही ये 12 वोल्ट माना जाएगा. तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10, इट इज 144 डिवाइड बाय 10, दिस इज 14.4 वॉट. यहाँ पे P2 आएगा V स्क्वायर डिवाइड बाय R2. V is 12, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 20. दिस इज 144 अपॉन 2 इंटू 10. 20 मीन्स दिस इज 14.4 डिवाइड बाय 2, दिस इज 7.2 वॉट. हेलो, तब ये हो सकता है. दोनों क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है. अगर आपको पूछते हैं कि दो रेजिस्टर सीरीज में है तो I स्क्वायर R फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल है. अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में है तो V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल है.
तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मैंने पहले स्टार्टिंग करते वक्त, लेक्चर की स्टार्टिंग करते वक्त ये बोला था कि आप V²/R फॉर्मूला तब ही यूज करना जब आपके रेजिस्टर पैरेलल में हो, I²R फॉर्मूला तब यूज करना जब आपके रेजिस्टर सीरीज में हो। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। देखो ये हमारा सीरीज वाला हो गया, अगर पैरेलल में होता तो सेम टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखो पैरेलल में है, तो इसका आंसर देखो 14.4 एंड 7.2। होमवर्क लिख लीजिए, यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर की और साथ साथ में ये चैप्टर की पूर्णाहुति घोषित करते हैं। पहला चैप्टर जो था वो स्टैटिक, मतलब कि आपका चार्ज स्टैटिक मतलब स्टेडी रहता था। दूसरे चैप्टर में वो चार्ज करंट बन गया, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने ज़्यादातर जो भी चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर पूर्ण घोषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्तु, थैंक यू, थैंक यू।